अलग ही थी। आमतौर पर शक्तिशाली हमलों की टक्कर पर धमाके होते। अबरार के शरीर को पूरी तरह प्राचीन महाबास के काबू में देखकर ध्रुवांश के माथे पर भी हल्की परेशानी नजर आने लगी। भले ही अबरार के आसपास ज्यादा खतरनाक शक्तियां महसूस नहीं हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा अजीब सा इरादा था जिसे देखकर खुद ध्रुवांश थोड़ा सहम गया। तब ध्रुवांश ने धीमी आवाज में कहा, तुम अबरार नहीं, प्राचीन महाबाज हो ना? इस पर अबरार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काफी समझदार हो तुम, लेकिन मैंने अबरार से वादा किया है तुम्हारी जिंदगी खत्म करने का, इसलिए मुझे तुम्हें थोड़ा दर्द तो पहुंचाना ही होगा। जैसे उसने अपनी ये बात कही, तब तक ध्रुवांश अपना हाथ पहले ही आगे कर चुका था। उस हाथ से ढेर सारी आग निकल रही थी जो आगे बढ़ते हुए अबरार के शरीर पर हमला करने लगी। लेकिन ध्रुवांश के उस हमले को देखकर अबरार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शक्तियां किसी अमोघनाथ जितने ताकतवर जानवर से आ रही हैं, लेकिन अबरार के शरीर पर मेरा पूरी तरह काबू हो चुका है। इसका मतलब मेरी शक्तियां तुम्हारी शक्तियों से ज्यादा ही ताकतवर रहेंगी। ये कहते ही उसने अपना हाथ लहराया जो आगे बढ़ती आग से टकरा गया, मगर वो टक्कर बिल्कुल अलग ही थी। आमतौर पर शक्तिशाली हमलों की टक्कर पर धमाके होते थे, लेकिन इस बार तो अबरार के हाथ से टकराते ही वो आग तुरंत गायब हो गई। ये नजारा देखते ही वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। इस मुकाबले में इतने उतार चढ़ाव आए थे जिनकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। वहीं अबरार के हमले से झटका खाकर ध्रुवांश हड़बड़ाते हुए काफी पीछे होने लगा। उसके चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस वक्त अबरार की शक्तियां जैसे एक अलग ही आयाम को छू चुकी थी। लेकिन जिस वक्त ध्रुवांश पीछे हो रहा था, उतने में अचानक उसके ठीक पीछे की जगह धुंधली पड़ने लगी। उसके बाद उस जगह में से प्राचीन महाबास की पैनी आवाज सुनाई पड़ी, तुम चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना करो मुझसे बचकर भागने की, लेकिन मैं साए की तरह तुम्हारे पास ही रहूंगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जब कोई प्राचीन जानवर किसी इंसानी शरीर पर काबू कर लेता है, तब उसकी शक्तियां कितनी ज्यादा हो जाती हैं। ऐसा कहते वक्त अबरार की दोनों उंगलियां मुड़ गईं, जिसमें से बैंगनी रंग की चेतना शक्ति बाहर आने लगी। उस चेतना शक्ति में एक अलग ही बेरहमी थी जो अबरार की शक्तियों से बहुत ज्यादा ताकतवर लग रही थी। तभी सामने इकट्ठा होती बैंगनी रंग की चेतना शक्ति एक तलवार में बदलने लगी और ध्रुवांश पर बेहद तेज रफ्तार में हमले करने के लिए आगे बढ़ने लगी। उस हमले को देखते ही ध्रुवांश अपने हाथों की सील बदलने लगा और तुरंत वहां से दूर जाने लगा। लेकिन चाहे वो कितनी भी शक्तियां उस तलवार के सामने क्यों ना ला रहा था, वो शक्तियां तबाह होती जा रही थी। इस दौरान ध्रुवांश के चेहरे की घबराहट भी काफी ज्यादा बढ़ गई। वाकई उस तलवार की शक्तियां बेहद खूंखार और खतरनाक लग रही थीं। बल्कि वो जैसे जैसे पास आती गई, ध्रुवांश को अपने शरीर पर इतना दबाव महसूस हो रहा था जिसके चलते उसके लिए हिलना भी बहुत मुश्किल होने लगा। हुए ध्रुवांश के ठीक सामने पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि वो तलवार ध्रुवांश पर अपना हमला करती, अचानक से एक लड़की का हाथ ध्रुवांश के ठीक सामने आ गया। वो हाथ चमकता जा रहा था और उसमें से इस कदर खतरनाक आग निकलने लगी, जिससे टकराते ही वो बेहद ताकतवर तलवार जलकर राख में बदल गई। ये देखकर अबरार की नजरें भी सिकुड़ने लगी और वो बेरहमी के साथ ध्रुवांश को देखता गया। इस दौरान हर किसी की नजर उस चमकते हुए हाथ पर ही थी जिसने इतना शक्तिशाली हमला चुटकियों में नाकाम कर दिया था। तब हर किसी को दिखा कि ध्रुवांश के ठीक पीछे से एक लड़की चलकर आगे आने लगी। उस लड़की को देखते ही अनगिनत लोगों ने एक साथ एक ही सवाल पूछा, ये लड़की आखिर है कौन और ये आई कहां से? वो लड़की काले रंग के कपड़े पहने हुए थी और उसकी शांत आंखों में भी एक अजीब सी जिद नजर आ रही थी। उस लड़की के वहां आते ही अचानक लोगों में हंगामा मच गया और सभी ने देखा कि उस लड़की के शरीर से बेइंतहा खतरनाक आग निकलने लगी। वो आग देखते ही देखते बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, जिसमें एक विशालकाय पंछी भी नजर आने लगा। वो खतरनाक दिखने वाला पंछी काले रंग का था और आसमान में चिंगाड़ते हुए अबरार की तरफ देखने लगा। उस पंछी को देखते ही पांचों महान अकादमियों के लीडर्स के चेहरों पर बेहिसाब नाराजगी नजर आने लगी, जिसके साथ उन्होंने कहा, ये पंछी तो प्राचीन अमर पक्षी है। इसका मतलब ध्रुवांश के शरीर में भी एक प्राचीन जानवर का आत्मिक अंश था। इस बीच थोड़ी दूर खड़ी लैला और वनीता भी उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। तभी वनीता ने हैरानी भरी आवाज में कहा, अब ये लड़की कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्रुवांश तुम्हारी पीठ पीछे इसके साथ भी चक्कर चला रहा है? ये सुनते वक्त लैला के चेहरे पर भी पल भर की परेशानी दिखी, लेकिन फिर उसने कुछ सोचना शुरू कर दिया। आखिर में जब उसने उस विशालकाय पंछी को पहचाना तो वनीता से कहा, मेरे ख्याल से ये लड़की प्राचीन अमर पक्षी ही है। ध्रुवांश ने बताया था कि उसके और इस अमर पक्षी के बीच खून का रिश्ता है। इसका मतलब
एक की जिंदगी खत्म तो दूसरे की भी जिंदगी खत्म। इतने वक्त से शायद ये पंछी गहरी नींद में होगी, इसलिए हम में से किसी को भी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा। तब वनीता के चेहरे की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई, जिसके साथ उसने तुरंत पूछा, खून का रिश्ता? सच में? लेकिन प्राचीन अमर पक्षी तो बहुत ज्यादा गुरूर वाले होते हैं, फिर इस प्रजाति के जानवर ने ध्रुवांश जैसे इंसान के साथ खून का रिश्ता कैसे कर लिया? कहीं इसके पीछे ध्रुवांश की चिकनी चुपड़ी बातें तो नहीं थी? इस दौरान पक्षिका ने तो किसी की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नजर तो अबरार की तरफ ही थी, जिसे देखकर उसने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, शुरू में तो मैं ध्रुवांश को इस मामले से निपटने देने वाली थी। आखिर असली दुश्मनी तेरे इस लड़के और ध्रुवांश के बीच जो है, मगर फिर तेरे जैसी 1.5 टांग वाली मुर्गी बाहर आ गई और तूने चीजें इतनी आगे ले जानी शुरू कर दी। ऐसे में मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा बाहर आकर तुझसे लड़ने का बहुत शौक है ना तुझे, तो अपनी बराबरी वाले से लड़। वहीं अबरार की नजर लगातार उस लड़की की तरफ ही थी जिसने उससे ऐसी बात की। एक पल बाद महाबाज ने अबरार के शरीर के जरिए पक्षिका से कहा, तो तुम एक प्राचीन अमर पक्षी हो, मगर किसी प्राचीन जानवर के हिसाब से तो तुम्हारी उम्र काफी कम लग रही है, और शायद तुम भूल रही हो कि महाबाज की प्रजाति तुम अमर पक्षियों से ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए तुम तो मेरे सामने बच्ची जैसी हो। इसके बावजूद तुम्हारी ये जरूरत कि तुम मुझे चुनौती दे रही हो। कायदे से फहरिस्त के हिसाब से महाबाज का रैंक प्राचीन अमर पक्षी से ऊपर होता था, इसलिए अमर पक्षी जैसे शक्तिशाली और प्राचीन जानवर के बाहर आने के बावजूद महाबाज के चेहरे पर परेशानी नहीं दिख रही थी। इस पर पक्षिका ने आ भरते हुए बड़े ही साफ अंदाज में जवाब दिया, फहरिस्त की बात तो मत ही कर, प्राचीन रद्दी के टुकड़ों में कुछ भी लिख दिया जाता था। वैसे मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मैं कोई मामूली अमर पक्षी नहीं रही, अब मेरा विकास पूरा हो चुका है। ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जलने लगी, जिसके साथ ही उसने अपने शरीर से बेइंतहा चेतना शक्तियां निकालनी शुरू की। उसकी इन शक्तियों में इतना ज्यादा जोर था जिसके दबाव से उस इलाके की शक्तियों में हलचल होने लगी। हर किसी के चेहरे का रंग बदल गया जब उन्होंने इस कदर शक्तियां वहां फैलते देखी। इन लोगों में महान अकादमियों के लीडर्स भी शामिल थे। इस बीच लीडर अशकार के चेहरे पर तो किसी भी तरह का कोई भाव ही नहीं था, पर उनकी मुट्ठी जोर से कस चुकी थी। वहीं लीडर तामिक तो हैरानी के साथ पक्षिका की तरफ देखते गए, जिसके बाद उन्होंने खुद से कहा, मैं पहले से ही जानता था कि इस लड़के के पास ऐसे पत्ते हैं जिनके बाहर आने पर ये कोई भी बाजी पलट सकता है। जहाँ हर किसी के चेहरे पर हैरानी दिख रही थी, वहीं सबसे ज्यादा हैरान तो अबरार के शरीर में मौजूद प्राचीन महाबाज था। उसने पक्षिका की शक्तियों को देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम विकसित होने में कामयाब हो गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हैरानी के साथ साथ प्राचीन महाबाज की आवाज में हल्की जलन भी थी। दरअसल किसी प्राचीन जानवर के लिए विकसित होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। खुद अमर पक्षी को भी कितनी बार नाकाम होना पड़ा था, तब जाकर उसने एक बार कामयाबी पाई। खुद महाबाज ने भी कोशिश की थी विकसित होने की, लेकिन बिजली इम्तिहान के वक्त वो हर बार नाकाम हुआ था। किस्मत से अब तक वो जिंदा रहने में कामयाब हुआ था, मगर बिजली इम्तिहान से उसे आज भी डर लगता था। ऊपर से पक्षिका की उम्र उससे बहुत कम थी, जिस वजह से उसकी जलन और भी ज्यादा बढ़ गई। तब पक्षिका ने अबरार की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तुरंत यहाँ से भाग जाती, वो भी इतनी दूर जहां मुझे कोई ढूंढ भी ना पाए। लेकिन अबरार तो खूंखार इरादे के साथ पक्षिका को देखता जा रहा था। भले ही महाबाज को पक्षिका की शक्तियों से दबाव महसूस हो रहा था, मगर वो भी कोई मामूली प्राचीन जानवर नहीं था, इसलिए उसके अंदर भी बहुत ज्यादा गुरूर था, जो उसे वहां से भागने तो हरगिज नहीं देता। इतने में प्राचीन महाबाज ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम अभी भी मेरे सामने बच्ची हो, और बच्चियों को अपने बड़ों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम सच में लड़ना चाहती हो तो ये मुकाबला उतना भी आसान नहीं होने वाला जितना कि तुम सोच रही हो। इसके तुरंत बाद अबरार के शरीर से बैंगनी रोशनी बाहर आने लगी, जो देखते ही देखते विशालकाय पंछी में बदल गई। ये पंछी कोई और नहीं बल्कि प्राचीन महाबाज का असली